तो एपिसोड के स्टार्टिंग में तांजरो बोलता है मैं जीता क्योंकि मैंने उस धागे का गन का पता लगा पाया। किसी से लड़ते वक्त मुझे ये धागा दिखाई देता है। ये धागा मेरे और ओपोनेंट के ओपनिंग को जोड़ता है और देखते ही धागे खींचे जाते हैं। मेरी तलवार पूरी ताकत से उस ओर चलती है और तब मैं ओपनिंग काटता हूँ। तांजरो उस कटे हुए बोल्डर को देख रहा होता है। फिर वहाँ मिस्टर उरोकोडाकी आ जाते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं भेजना चाहता था। मैं और बच्चों को मरते नहीं देख सकता था। मुझे यकीन था तुम इस बोल्डर को नहीं काट पाओगे, पर मैं गलत था। फिर वो बोलते हैं बहुत खूब बच्चे तांजरो, तुम एक अनोखे बच्चे हो। फिर मिस्टर उरोकोडाकी तांजरो को गले लगाते हुए बोलते हैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आना होगा। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में तांजरो और मिस्टर उरोकोडाकी खाना खा रहे होते हैं। तांजरो बोलता है अरे वाह, आज कुछ खास है क्या? मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं आज तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने का सेलिब्रेशन है, लो खाओ शर्माओ मत। मिस्टर उरोकोडाकी मन में बोलते हैं तांजरो आगे तुम्हारे सामने ऐसी मुश्किलें आएंगे जिसके सामने तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ नहीं। अभी तुम्हें बिना किसी दुनिया की फिक्र करे आराम करनी चाहिए। उसके बाद तांजरो अपना बाल काटता है। मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं हे तांजरो, तुम्हें क्या खाना आज का अच्छा लगा? तांजरो बोलता है हाँ, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना काफ़ी लंबे समय से नहीं खाया था। मिस्टर उरोकोडाकी बोलते तुम जैसा पेटू लड़का जितना खाएगा उतना ताकतवर होता है और साथ ही साइज़ में भी। ऐसा डीमंस के साथ भी होता है, याद रखो जो डीमन जितना खाया होगा वो उतना ताकतवर होगा। तांजरो बोलता है वो जितना खाएगा उतना ताकतवर हो जाएगा। मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं सही कहा, ताकत पाने वाले डीमंस, ताकत बढ़ाने वाले डीमंस और स्पेल यूज़ करने वाले डीमंस भी है। फिर मिस्टर उरोकोडाकी तांजरो को एक मार्क्स देते हैं और बोलते हैं इससे तुम्हारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी, तुम बता पाओगे कि डीमंस ने कितने इंसान खाए। तांजरो पूछता है ये क्या है? मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं ये वार्डन मास्क है, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए इसमें एक स्पेल लगाया है। तांजरो बोलता है एक वार्डन मास्क। फिर सुबह हो जाती है। तांजरो अपना यूनिफॉर्म पहनता है। फिर वो नेजुको का रूम में जाता है और नेजुको का हाथ पकड़कर बोलते हैं नेजुको मैं वापस ज़रूर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं अपनी बहन का चिंता मत करना, मैं उसकी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तांजरो बोलते हैं हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया मिस्टर उरोकोडाकी। फिर तांजरो जाते हुए बोलते हैं ठीक है मैं चला मिस्टर उरोकोडाकी, साबितो और मकुमा को मेरा हेलो कहना। मिस्टर उरोकोडाकी मन में बोलते हैं तांजरो तुम्हें मेरे बच्चों का नाम कैसे पता चला? फिर रात हो जाती है। तांजरो चलते हुए बोलता है वाओ, इन विजिटेरिया फूलों को तो देखो। फिर वो फाइनल सिलेक्शन वाली जगह में पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे लड़के आए होते हैं। तांजरो बोलता है ये तो बहुत सारे हैं। फिर यहाँ अचानक दो लड़कियाँ आ जाती है जो बोलती है आप सभी लोग का डीमंस लिया, फाइनल सिलेक्शन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ माउंट फुजिकांसा में डीमंस कैद है जिसे डीमंस लेयर स्वॉर्ड्समैन ने जिंदा पकड़ा था और वो नहीं निकल सकते क्योंकि डीमंस वेजिटेरिया फूलों से बहुत ही नफरत करते हैं जो कि पहाड़ के नीचे से बीच तक खिलते हुए आ रही है। हालांकि यहाँ के वेजिटेरिया फूल और कहीं नहीं मिलते इसलिए यहाँ डीमंस भी बहुत है। तो फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए तुम्हें 7 दिनों तक जीना ही होगा। अब अपने अपने रास्ते में जाओ। तांजरो जाने लगता है और बोलता है सिर्फ मुझे 7 दिन ही जीने हैं, मुझे सिर्फ रात को ही जीना है। एक बार सूरज निकल जाने पर डीमंस कुछ नहीं कर पाएंगे, तब मैं आराम करूंगा। सबसे पहले मैं ईस्ट जाऊंगा जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। फिर तांजरो को अचानक डीमंस की स्मेल आती है। फिर एक डीमन ऊपर से अटैक कर देता है। तांजरो उससे बच जाता है। फिर से और एक डीमन पीछे से अटैक कर देता है। फिर वो डीमन आपस में लड़ने लगते हैं और बोलते हैं ये मेरा शिकार है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो दोनों डीमन दौड़ते हुए तांजरो के पास जाते हैं और बोलते जिसे पहले मिला वो उसका। वो दोनों डीमन तांजरो पर अटैक कर देते हैं। तांजरो बोलता है बस शांत रहो। फिर वो अटैक करता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग, 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट। तांजरो बोलता है मैंने कर दिखाया, मैंने एक डीमन को हराया, मेरी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। फिर तांजरो उन मरे हुए डीमन के पास जाता है और अपना तलवार देखते हुए बोलता है मिस्टर उरोकोडाकी के दिए हुए तलवार से हड्डियाँ भी नहीं बचती। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर उरोकोडाकी बोलते हैं गला डीमंस का वीक स्पॉट होता है, पर तुम उनका गला ही न क्यों ना काट दो, तुम उन्हें नॉर्मल तलवार से नहीं मार सकती। तांजरो पूछता है तो मैं उन्हें किससे मारूं? वो बोलते हैं डीमन स्लेयर द्वारा यूज़ होने वाली तलवार खास स्टील से बनी होती है, डीमन मारने का यही एक तरीका है, ये निचेरिन स्वॉर्ड है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तांजरो बोलते हैं रेस्ट इन पीस। तभी तांजरो को एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तभी एक लड़का डीमन से बचते हुए भाग रहा होता है। तांजरो उस डीमन को देखकर बहुत डर जाता है। तांजरो बोलता है आखिर ये है क्या? फिर अगले सीन में हम साबितो और मकुमा को देखते हैं। मकुमा पूछती है हे साबितो, क्या तांजरो उसे हरा पाएगा? साबितो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर हम फाइट वाले सीन में आ जाते हैं जहां वो लड़का डीमन से बचकर भाग रहा होता है। वो जायंट डीमन के हाथ में और एक बच्चा होता है जिसे वो पकड़ कर खा लेता है। ये देखकर तांजरो बहुत डर जाता है। उसके बाद वो बच्चे को खाने के बाद डीमन का साइज़ और बड़ा हो जाता है। वो डीमन फिर दूसरे बच्चे को पकड़ कर खाने वाला होता है। तभी तांजरो मन में बोलता है डरो मत, उसे बचाओ। तभी तांजरो वो डीमन पर अटैक करता है
वाटर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील। इस तरह वो डीमन का हाथ काट के उस लड़के को बचा लेता है। फिर वो डीमन तांजरो के मार्क्स को देखता है और बोलता है, एक फॉक्स का बच्चा। हे फॉक्स के बच्चे, अभी मैजदी का कौन सा साल है? तांजरो बोलता है, ये 250 पीरियड। ये सुनकर डीमन पागलों की तरह चिल्लाने और कूदने लगता है। बोलता है, सदियों बीत गए, मैं अभी तक यहाँ कैद हूँ, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। और बार बार मिस्टर उरोकोटाकी का नाम ले रहा होता है। तभी तांजरो पूछता है, तुम मिस्टर उरोकोटाकी को कैसे जानते हो? डीमन बोलता है, मैं उरोकोटाकी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि उसने ही मुझे पकड़ा था 47 साल पहले का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तब वो डीमन को मारा करते थे, तब वो कायो एरा ईडो पीरियड थी। तब वो लड़का बीच में बोलता है, ये डीमन झूठ बोल रहा है, कोई भी डीमन इतना नहीं जिएगा, वो 3 से 4 इंसान को खा कर ही जी सकते हैं। वो फाइनल सिलेक्शन के दिन मारे जाते हैं या वो अपनी प्रजाति को खा लेते हैं। वो डीमन बोलते हैं, हाँ मैं जिंदा रहा, मैंने लगभग 50 बच्चे को खाया है। ये सुनकर तांजरो हैरान हो जाता है। फिर वो डीमन बोलता है, इसका मतलब तुम 14 बच्चे हो। तांजरो पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो डीमन बोलता है, उरोकोटाकी के खाए गए स्टूडेंट को गिन रहा हो, मैंने उसके हर एक स्टूडेंट को मारने की कसम खाई है। सोचो, जो मेरे सामने टिक गए सिर्फ वो 2 ही बच्चे थे। वो डीमन साबितो मकुमा के बारे में बात कर रहा होता है। वो डीमन बोलता है, वो दोनों मेरे हाथों मारे गए। फिर वो तांजरो के मार्क्स से पॉइंट करते हुए बोलता है, ये फॉक्स मार्क्स उरोकोटाकी के बनाए हुए मार्क्स को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, उसका गॉब्लिन मार्क्स है ना। फिर वो डीमन बताता है कि उसने उन बच्चों को कैसे मारा। ये सब सुनकर तांजरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अटैक कर देता है। फिर साबितो बोलता है, शांत रहो तांजरो, तुम्हारी सांस बढ़ रही है, हमारी चिंता मत करो। वो डीमन तांजरो को एक पंच मारकर गिरा देता है, जिससे तांजरो का मार्क्स टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, जब तक ये बिजी है लड़ने में तब तक मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। डीमन हंसने लगता है और बोलता है, उरोकोटाकी का और एक बच्चा मारा गया। अब वो कैसा चेहरा बनाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसका और एक बच्चा मारा गया, काश में देख पाता। फिर वो तांजरो को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर हमें तांजरो का विजन दिखाया जाता है जहाँ उसका छोटा भाई उसे उठा रहा होता है। तभी तांजरो का अचानक होश आ जाता है। वो डीमन बोलता है, तो ये अभी भी अच्छी तरह चल सकता है? तो फिर दोनों में ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। तांजरो बोलता है, कोई फायदा नहीं, इसके हाथ काट के ये फिर रीजनरेट हो जाते हैं। वो डीमन बोलता है, तुम मुझे मेरा हाथ काट के नहीं हरा सकते। वो गुलाबी बालों वाला लड़का भी मेरा सर नहीं काट पाया। तांजरो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो बोलता है, डीमन के गन नीचे से। तभी उस डीमन का हाथ जमीन से निकलता है, बट तांजरो उससे बच जाता है। वो डीमन बोलता है, मैं चूक गया। फिर वो अपना दूसरा हाथ निकालता है तांजरो को मारने के लिए। फिर मकुमा को दिखाया जाता है। वो बोलती है, क्या तांजरो हार जाएगा? उसका गला बहुत सख्त है। साबितो बोलता है, तांजरो ने यहाँ के सबसे सख्त और बड़े पत्थर को काटा था। फिर हम फाइट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ तांजरो उस डीमन के हाथों से होते हुए उसके सर के पास जाता है, जहाँ वो डीमन बोलता है, मेरा गला सख्त है, यह नहीं काट पाएगा, जैसे ही ये फील होगा वैसे ही मैं इसका सर कुचल दूंगा। तभी तांजरो टोटल कॉन्सेंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश बोलते हुए उस डीमन का गला काट देता है। और यहाँ हमारा एपिसोड 4 हो जाता है खत्म। तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।